देश की रक्षा की है, इस देश की जो आत्मा है उसको बचाने का काम किया है। 2014 से पहले तो हमने वो गवर्नमेंट देखी जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है। हमने सुप्रीम कोर्ट के मंच पे वो भीषण रूप देखा है जब एक वकील ने 5 जजेस के सामने राम मंदिर का नक्शा फाड़ के फेंक दिया गया। अगर हम और आप ये हिम्मत करते तो कंटेम्प्ट, कितने कंटेम्प्ट हमारे ऊपर हो जाते। हमने तो वो दौर भी देखा है जब लोग कहते थे भगवान रामायण एक काव्य है, हिंदू तालिबानी है। सुप्रीम कोर्ट के मंच पे ओपन कोर्ट में कहा गया, ओपन कोर्ट में कहा गया। हमने तो वो दौर भी देखा है। और उस समय हमने कहा था कोर्ट में कि साहब सही कह रहे हैं हिंदू तालिबानी, और मैं एक्सेप्ट करूँ, मैं हिंदू तालिबानी हूँ, जो पनिशमेंट देना दे लीजिए। जैसे दीपक मिश्रा की बेंच, यस, और मिस्टर राजीव धवन ने कहा था कि सब हिंदू तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, विश्व हिंदू परिषद ने इस देश की आत्मा को बचाने के लिए, माननीय अशोक सिंघल साहब ने इस देश की आत्मा को बचाने के लिए, इस देश की सांस्कृतिक विरासत को रेस्टोर करने के लिए अपने जीवनों की आहुति दी है। और अगर विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आंदोलन में ना आगे आता तो आज ये आंदोलन, आज ये दिन हम ना देख पाते। 22 जनवरी का 22 जनवरी का जो दिन है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा भगवान की नहीं हो रही है, करोड़ों करोड़ों सनातनियों की उस दिन प्राण प्रतिष्ठा उस अपने आराध्य, अपने ईश्वर में हो रही है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने 20 पीढ़ियां खप गई, जिन्होंने राम मंदिर को आज अपने एक अस्तित्व में नहीं देखा है। कितने लोगों ने चबूतरे में पूजा की है, कितने लोगों ने भगवान की टेंट में पूजा की है, और आज हम अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को प्रतिष्ठित होते हुए देखने जा रहे हैं। तो ये अगर बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन रहा है, इतने लोगों ने, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने इसमें आहुति दी है प्राणों की, आज अगर वो नहीं कहेंगे और वो नहीं कहेंगे कि ये आज हमने किया है, तो गौरव का पल है कि इतने, मतलब एक आंदोलन हुआ, सिविलाइजेशनल बैटल हुई, 2 समुदायों ने लड़ाई ली। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं राम मंदिर केस की, जो 2020 1SCC पेज 1 है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राम मंदिर का केस का। उसमें ये फाइंडिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि 1528 में यहां पे बाबर ने मस्जिद तामील की। 1528 से लेके, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर आपको बता रहा हूं, 1528 से लेके 1855 तक इतिहास साइलेंट है कि वहां पे किसी भी तरह की नमाज ऑफर की गई हो। या आप पूछिएगा कभी किसी भी व्यक्ति से, तो ये यूपी सुन्नी सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट के पटल पे माना है, उनका एडमिशन रिकॉर्डेड है, कोई उसमें डिबेट नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 325 साल का कोई प्रूफ नहीं है कि हम यहाँ पे नमाज पढ़ते रहे। और इसके अलग जो हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग क्लिंचिंग एविडेंस दिया 1510 में गुरु नानक देव जी के वहां पे राम मंदिर के दर्शन करने का, सरयू में स्नान करने का। 1510-1528 के बाद जब वहां पे विध्वंस हुआ, उसके बाद 1592 का आईने अकबरी का सबसे वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है अबुल फजल का, जिसमें उसने लिखा कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं। ट्राइफेन थेलर, बुकनन और जितने मार्टिन, जितने यात्रा बुकनन जो है 1611 जितने मतलब यात्रा वृतांत हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते हैं। कार्नेगी की रिपोर्ट आई जिसमें उसने कहा कि यहाँ पे 14 कसौटी के खंबे बने हुए हैं, जो आपने अपने पाठशाला के शो में भी दिखाया। तो 325 साल का एक समाज के लिए इतिहास पूरा चुप होना और दूसरे समाज के पास पूरा प्रूफ होना कि वहां पे बराबर पूजा पाठ करते हैं, इसकी वजह से आज ये जजमेंट आए। और ये सारी एविडेंसेस हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन की क्रिएटेड नहीं है। इसमें विश्व हिंदू परिषद, माननीय चंपत राय जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, माननीय अशोक सिंघल साहब, माननीय आलोक कुमार जी, जितनी आज प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो शीर्ष नेतृत्व है, इन सब लोगों की टीम लगी है पूरी एविडेंसेस इकट्ठा करने में। तो ये सुनने के बाद अभी भी बहुत सारे लोग हालांकि ये कहते हैं कि कोर्ट ने तो सेंटिमेंट पर, हिंदू भावनाओं पर निर्णय दिया। एकदम गलत, एकदम गलत। जो लोग नहीं पढ़े हैं और जिनको खाली इतना ही मालूम है कि आस्था नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, तो भूल जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीफ वर्ड भी दिया है, बिलीफ वर्ड भी दिया है। बिलीफ का भी अपना महत्व है, और बिलीफ सपोर्टेड बाय लॉ है। अगर कस्टमरी लॉ है तो बिलीफ का पार्ट है। खाली ऐसा नहीं कि बिलीफ हो जाए, हम कहते हैं कि हमारी बिलीफ है, पर अगर बिलीफ कहीं शास्त्रों में लिखा है, पुरातन अध्याय में लिखा है, तो बिलीफ जो है दैट हैज द फोर्स ऑफ लॉ, तो उस आधार पर दिया है। और एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और मैं आपको कोट कर रहा हूं पैराग्राफ 730.7, जिसमें एएसआई ने कहा है कि जो नीचे स्ट्रक्चर मिला है वो नॉन इस्लामिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई की फाइंडिंग सही है। एएसआई ने ये भी फाइंडिंग दी है कि जो नीचे मंदिर मिला है वो 12वीं शताब्दी का है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फाइंडिंग सही है। तो एएसआई की रिपोर्ट होना,
ट्रैवल अकाउंट्स होना, गजेटियर्स होना, मंदिर तोड़ने से पहले पूजा पाठ का प्रमाण होना, मंदिर तोड़ने के बाद पूजा पाठ का प्रमाण होना, ये सब और साथ ही साथ जो शास्त्रिक महत्व और नियम था राम मंदिर का, इन सब के आधार पर फैसला दिया गया है। सिर्फ ये नहीं हुआ है कि एक समाज ने कहा कि हमारी यहाँ पे आस्था है, हमें दे दो। हमारे तो मजाक उड़ाया गया इस केस में कि जरा ये बताओ भगवान राम पैदा कहाँ हुए? नहीं, एक ने तो कह दिया कि किस कमरे में, 1000 कमरे थे, किस कमरे में पैदा। कमरे क्या होता है? दूसरे धर्म के लिए बोले तो पता चलेगा कि क्या हाल होता है। अच्छा, आपको एक जोर बताऊं, 1192 का जो एक शिलालेख है, श्री विष्णु हरि शिलालेख, जब ढांचा टूटा तो उसमें मिला है। 1992 का ढांचा टूटा तो उसमें शिलालेख मिला है, उसमें लिखा है ये श्री हरि विष्णु टेम्पल है, लिखा हुआ है, रखा हुआ है शिलालेख। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में किस तरह से इंटरपोलेशन किया आजम खां की गवर्नमेंट ने, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इस पे हाई कोर्ट में बहुत डिटेल्ड बहस की। रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आपको पता है ये। कभी आप इसको दिखाइएगा सर, ये सच लोगों को, हम आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देंगे जहां पे लिखा हुआ था जन्म स्थान, उसके आगे इंटरपोलेशन करके लिख दिया मस्जिद जन्म स्थान। नहीं, ऐसा किया, जन्म स्थान लिखा था, जन्म स्थान। तो आजम खां के ज़माने में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो एरो बना के वो मस्जिद, तो पढ़ने में ऐसे आ रहा था मस्जिद जन्म स्थान। तो इंटरपोलेशन किया गया रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, कहीं लिखा नहीं। 10 दिन तक इस पे बहस की हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे इंटरपोलेशन किया गया। ओरिजिनल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हर जगह जन्म स्थान के रूप से वो जगह दर्ज थी। और एक और था, जो एंट्री गेट था, वहाँ शिलालेख लगा हुआ था, शिलालेख भी लिखा था ये फरिश्तों को उतरने की जगह है। वो शिलालेख बाद सब मिटा दी गई, सब बातें खत्म कर दी गई। तो आप लोगों को क्या मथुरा और ज्ञानवापी, इन दो केसेस में लगता है कि राम मंदिर जैसा फैसला आ पाएगा? क्योंकि अभी मथुरा में तुरंत अभी आया है कि भाई वहाँ सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ज्ञानवापी में हालांकि सर्वे हो गया, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये दो प्रमुख जो हैं, वहां पर आपको विश्वास है विष्णु जी की? मुझे ऐसा लगता है कि फैसला राम मंदिर से अच्छा आएगा।